तो दोस्तों हम बात कर रहे थे तीरथ सिंह रावत को क्यों हटाया गया। तो सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। कई मेहमान ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है मैं क्या कर रही हूँ, और वो फिर भी मतलब अंदर आ ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब वो लोग इतना जानते नहीं हैं कि वीडियो वगैरह ऐसा कुछ चलता है, उन्हें पता नहीं होता। तो अब उन्हें समझा भी नहीं सकते, तो इसलिए कई बार बीच में वीडियो फिर रोकना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये पौड़ी से सांसद थे, देखो तीरथ सिंह रावत, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह बनाए गए थे मुख्यमंत्री। तो वो पौड़ी से सांसद थे, है ना। तो सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है। और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था 10 मार्च को, ठीक है। और उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए 10 सितंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना था। मतलब हमारे यहाँ पे क्या रूल होता है कि अगर आप प्रधानमंत्री या मंत्री बनना चाहते हैं, और अगर आप हम बात कर रहे हैं संसद की, है ना, कि आप मंत्रिमंडल में आना चाहते हैं, मतलब कोई मंत्री बनना चाहते हैं, या फिर चाहे आप पीएम बनना चाहते हैं, तो आप तब भी मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर आप संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। तो भी आप एक बार को प्रधानमंत्री तक भी बन सकते हैं, बशर्ते कि आने वाले 6 माह में आपको दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप अपने पद पर बने रहेंगे, और अगर सदस्यता नहीं मिलती है तो आपको उस पद को रिक्त करना पड़ेगा, या फिर वो ऑटोमेटिक 6 माह के पश्चात रिक्त माना जाएगा। ये तो हो गई संसद की बात। अब सेम प्रोसेस दोस्तों राज्य विधानसभाओं में भी होती है। कि राज्य विधानसभा में क्या होता है कि राज्य विधानसभा में ये होता है कि अगर राज्य में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, 2 सदस्य हैं, तो आप सीएम बनो चाहे राज्य में कोई मंत्री बनो, आप तब भी बन सकते हैं चाहे आप विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी ने चुनाव जीता है और आप उस पार्टी में अच्छे पद पे हो, तो भी आप सीएम बन सकते हो। लाइक ममता बनर्जी का उदाहरण आप फिलहाल में ले सकते हो कि उनकी पार्टी ने चुनाव जीता और वो अपनी पार्टी की नेता थी। हालांकि वो अपनी विधानसभा सीट से हार गई, लेकिन फिर भी वो आज सीएम के पद पे हैं। लेकिन क्या है कि आपको अगर 2 सदन हैं आपके राज्य में, तो दोनों में से किसी भी एक सदन की आने वाले 6 माह में सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। और अगर विधान परिषद तो अभी अपने यहाँ पे 6 ही राज्यों में है ना, तो मोस्टली में तो विधानसभा ही है। तो आने वाले 6 माह में आपको अपने विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ये मतलब ये हमने पढ़ा है ना बंगाल चुनाव में, कि आने वाले चुनाव में शुभेंदु को हटा, मतलब शुभेंदु नहीं, अपने किसी एमएलए से मतलब वो ले लेंगी, त्यागपत्र ले लेंगी, और उसकी जगह ममता बनर्जी जी वापस चुनाव लड़ेंगी, और ऑब्वियसली वो जीत ही जाएंगी, और उनका जो मुख्यमंत्री पद है वो बना रहेगा। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री पद है वो अस्थिर है उनका, क्योंकि आने वाले 6 माह में उन्हें कोई ना कोई सीट लेनी पड़ेगी, और अगर वो सीट नहीं जीत पाती हैं तो उन्हें इस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। ये सिचुएशन हमने पढ़ ली। तो सेम दोस्तों 10 मार्च को वो मुख्यमंत्री बने थे, तो दोस्तों वो सांसद थे, मतलब हालांकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे, लेकिन ये एमएलए नहीं थे, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थे। वहाँ पे विधान परिषद नहीं है उत्तराखंड में, सिर्फ विधानसभा ही है, जैसे कि अपने राजस्थान में है, एक ही सदन है विधानसभा, ठीक है। तो सेम उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा ही है। तो जो तीरथ सिंह रावत है, जब उनको 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो थे, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो 10 मार्च को उन्हें बनाया गया। तो 10 मार्च से 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, 10 अगस्त और 10 सितंबर को 6 माह पूरे हो जाएंगे। और 10 सितंबर से पहले पहले, या फिर हम कहें 10 सितंबर तक, उन्हें अपनी राज्य विधानसभा का सदस्य बनना ज़रूरी है ना। किसी भी सीट से चुनाव लड़ना ज़रूरी है, और उस सीट पे जीतना ज़रूरी है। ये उनके लिए मतलब उनकी शर्त थी, तभी वो मुख्यमंत्री पद पे बने रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जान लिया। अब राज्य में विधानसभा की 2 सीटें गंगोत्री से और हल्द्वानी से खाली है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम, कि अभी जो उत्तराखंड में 2 सीटें ऑलरेडी खाली है विधानसभा की, एक तो गंगोत्री से और एक हल्द्वानी से, जहाँ की उपचुनाव होना है। और ओबियसली ये जो रावत साहब है, ये जो मतलब तीरथ सिंह रावत साहब है, इन दोनों में से एक किसी सीट पे चुनाव लड़ते और वहाँ से चुनाव जीत जाते और मुख्यमंत्री पद पे बने रहते। और अटकलें ये लगाई जा रही थी कि रावत साहब जो है गंगोत्री सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं,
मतलब रावत साहब बोलने का भी मन नहीं करता, क्योंकि ये जब से सीएम बने हैं ना, आप इनके बयान पढ़ोगे, इतने अटपटे बयान है। और खासकर वुमन को लेके मुझे ये पर्सनैलिटी वैसे भी पर्सनली भी बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता इतने अस्थिर माइंड वाले को कोई भी सीएम का पद देना चाहिए। कि आपने भी इनके कई विवादित बयान देखे होंगे, कभी ये ट्वीट कर देते हैं महिलाओं को लेके विवादित, कभी कुछ बोल देते हैं मीडिया पे। तो जिस पर्सन को एक वुमन की इज्जत नहीं करना आती, उन्हें इतना बड़ा पद सौंपना तो कहीं भी मुझे लगता नहीं है। लेकिन राजनीति है दोस्तों, इसमें कुछ भी होता है ना। तो अपन खैर इतना नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे पर्सनल तो अपना व्यू रख सकते हैं, ये मुझे वैसे भी पसंद नहीं थे। तो अटकलें थी कि ये गंगोत्री सीट से उपचुनाव लड़ने वाले हैं, है ना। लेकिन अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुश्किल माना जा रहा था। तो दोस्तों हुआ ये कि इनको मतलब गंगोत्री सीट, 2 सीटें खाली हैं पहले से वहाँ पे विधानसभा की, एक तो गंगोत्री एक हल्द्वानी, ठीक है। तो गंगोत्री सीट से इन्हें उपचुनाव लड़ना था, ठीक है। उपचुनाव कहाँ से लड़ना था? गंगोत्री सीट से लड़ना था। और अगले साल, लेकिन दोस्तों जो वहाँ की विधानसभा है वो 5 साल के लिए होती है सबकी विधानसभा, और वो खत्म होने वाली है। और अगले साल फरवरी और मार्च में वहाँ की विधानसभा के फिर से चुनाव होने वाले हैं, मतलब 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, है ना। तो यह देखते हुए मुश्किल माना जा रहा था कि निर्वाचन आयोग उपचुनाव करवाए, क्योंकि दोस्तों 2 सीटें देखो खाली हैं, और विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च में होने वाले हैं। और सिर्फ 1 साल भी नहीं है, जुलाई तो आ ही गया है ना, 7-8 महीने बचे हैं। तो 7-8 महीने के लिए 2 सीटों के लिए उपचुनाव करवाए निर्वाचन आयोग, इतने पैसे खर्च करे भाई, 2 सीटें वैसे खाली रहने दो, क्योंकि 7-8 महीने में तो चुनाव हो ही रहे हैं, मेन चुनाव विधानसभा के तो भरी जाएंगी, है ना। तो सिर्फ सीएम के लिए कि भाई सीएम को अपनी सीट निश्चित करनी है, इसलिए उपचुनाव करवाया जाए, यह बिल्कुल भी सही नहीं लगा। इसलिए उपचुनाव होना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो तीरथ जी के इस्तीफे के बाद साफ है कि राज्य में खाली 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा। अब तीरथ रावत की जगह, ऐसे अपन ने देख ही लिया कि भाई किसको चुना है, आपने मतलब सबने देख ही लिया कि अभी किसको चुना गया है। ये न्यूज़ थोड़े से मतलब 1-2 दिन पहले की है। तो कि भाई अब उपचुनाव होने मुश्किल है, इसलिए तीरथ जी को हटा के वहाँ पे नया सीएम बना दिया गया है। तो 111 दिन ही रह पाए नए सीएम। पुरी के लोकसभा सदस्य रावत इस वर्ष 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला था, और संवैधानिक बाध्यता के तहत उन्हें 6 महीने के भीतर यानी 10 सितंबर से पहले विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना था। लेकिन मुख्यमंत्री के विधानसभा पहुंचने में सबसे बड़ी अड़चन के रूप में यह संवैधानिक संकट आ गया कि जब विधानसभा चुनाव में 1 साल का कम समय बचा हो तो सामान्यतः उपचुनाव नहीं करवाए जाते। उपचुनाव करवा लिए जाते, 2 सीटें खाली भी है, लेकिन दोस्तों यह मतलब एक बेसिक सा रूल होता है, हालांकि संविधान में लिखा नहीं गया है कि जब मेन विधानसभा चुनाव जो होने हैं उनको मतलब 1 साल से कम टाइम का समय बचा हो ना, तो उपचुनाव में पैसे नहीं खर्च किए जाते। भाई उपचुनाव में 2-3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। अभी 7-8 महीने ही चुनाव को बचे, 2-3 महीने उपचुनाव में लग जाएंगे। नए सदस्य बन के आएंगे, वो कितने दिन के लिए बनेंगे मंत्री? 3 या 4 महीने के लिए। तो फिर क्यों इतना पैसा खर्च करना? एक चुनाव में कितने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो सामान्यतः ऐसे टाइम पे उपचुनाव नहीं करवाए जाते हैं। और एक रीज़न निर्वाचन आयोग ने यह भी दिया है कि कोविड के कारण भी नहीं लड़ पाए चुनाव, क्योंकि कोविड के कारण निर्वाचन आयोग को अभी सेफ नहीं लग रहा है कि वहाँ पे चुनाव करवाए जाए। वैसे भी कोविड महामारी के कारण फिलहाल चुनाव की परिस्थितियाँ नहीं बन पाई हैं। यह पूछे जाने पर संवैधानिक संकट से बचने के लिए अप्रैल में हुआ सल्ट उपचुनाव उन्होंने क्यों नहीं लड़ा, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कोविड से पीड़ित थे, इसलिए उन्हें मतलब चुनाव वो नहीं लड़ पाए, ठीक है। उस समय वो कोविड से पीड़ित थे, इसलिए इसके लिए वो समय नहीं निकाल पाए। तो दोस्तों मतलब अप्रैल में एक उपचुनाव वहाँ पे हुआ था उत्तराखंड में, लेकिन वो उपचुनाव भी वो नहीं लड़े थे तीरथ सिंह रावत। तो उनसे पूछा गया कि भाई वो क्यों नहीं लड़े, तो उन्होंने कहा कि उस टाइम मैं खुद कोविड से पीड़ित था और मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं चुनाव की तैयारी कर पाऊँ, और चुनाव के लिए ऑब्वियसली जनता के बीच में जाना पड़ता है। तो दोस्तों सेहत सबसे ज़रूरी होती है, चाहे वो नेता हो चाहे आम पर्सन हो, तो इन्हें भी सेहत ज़रूरी लगी, इसलिए फिर वो उपचुनाव ये नहीं लड़ पाए। अगर उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, 20 साल में 9 चेहरे आ चुके हैं। साल 2000 में अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए उत्तराखंड 20 साल पूरे कर चुका है। दिलचस्प है कि इन 20 सालों में राज्य में 9
सीएम के चेहरे नज़र आए हैं। दोस्तों वैसे तो 20 सालों में हर 5 साल में चुनाव होता है, तो 4 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, है ना, लेकिन 9 मुख्यमंत्री यहाँ पे बन चुके हैं। इनके नाम है नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, एनडी तिवारी, बीसी खंडूरी, रमेश पोखरियाल, विजय बहुगुणा, हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। ये सब नए सीएम यहाँ पे, मतलब अब 10वां सीएम है। तो इतने सीएम 20 साल में बन चुके हैं। 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य बना था। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि तीरथ सिंह ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। और ये बात हम तीरथ सिंह की ही नहीं कर रहे हैं, इससे दोस्तों मुख्यमंत्री के जो बंगाल के चुनाव हैं वो भी चर्चा में है। बिकॉज बंगाल में भी सेम ऐसी सिचुएशन, मतलब ये कोरोना वाली सिचुएशन है। और अभी जैसे कि ममता बनर्जी चुनाव जीती, मतलब मुख्यमंत्री बनी है, सीएम बनी है, और क्या हुआ कि उनको भी, वो भी विधानसभा की सीट से चुनाव हार गई थी। तो दोस्तों उनको भी 6 माह का टाइम दिया गया है कि 6 माह के अंदर अंदर किसी भी सीट से वो सदस्यता ग्रहण कर ले, तभी वो सीएम पद पे बनी रहेंगी। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, अगर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग परमिशन नहीं देता है 6 महीने तक चुनाव करवाने की, तो ममता बनर्जी को भी सीट खोनी पड़ सकती है। और ये हो सकता है बिकॉज, क्योंकि दोस्तों निर्वाचन आयोग जो है वो केंद्र सरकार के अधीन रहता है, और बंगाल में और केंद्र में विपरीत सरकारें हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इस बात से, मतलब जो त्रिवेंद्र सिंह रावत वाली घटना, तीरथ सिंह रावत वाली घटना हुई है, उत्तराखंड की घटना हुई है, इस घटना को लोग बंगाल चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं कि सेम ऐसी सिचुएशन बंगाल में भी हो सकते हैं। ममता बनर्जी को भी अपनी सीट खोनी पड़ सकती है अगर कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई और निर्वाचन आयोग ने 6 माह तक चुनाव ऑर्गेनाइज करवाने की परमिशन नहीं दी। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़े या पद खोना पड़े। वो आगे समय ही बताएगा दोस्तों क्या होने वाला है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जो खबरें हमने डिस्कस की वो आपको पसंद आई होंगी। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो, करंट अफेयर्स के वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।